अर्जुन एक युवा लेखक था जिसके दिल में कहानियों का एक अनंत सागर था। उसके मन में पात्रों और परिदृश्यों का तांता लगा रहता था, लेकिन जब बात कलम उठाने और उन्हें कागज पर उतारने की आती तो वह अटक जाता। वह एक उपन्यास लिखना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए और पीढ़ियों तक याद रखा जाए। लेकिन हर बार उसका प्रयास अधूरा रह जाता। उसके कमरे की दीवारें खाली पन्नों से भरी पड़ी थीं, जो उसकी निराशा का प्रतीक थीं। हर सुबह अर्जुन अपने डेस्क पर बैठता था, लैपटॉप के सामने, और अपनी कहानी के लिए एक नया रास्ता खोजने की कोशिश करता था। वह कई महान लेखकों की कहानियों को पढ़ता, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता, पर हर बार वह खालीपन महसूस करता। उसे लगता था कि उसने हर संभव कहानी को पहले ही पढ़ लिया है। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की, अपनी चिंताओं को साझा किया। उसकी बहन, जो एक शिक्षक थी, ने उसे प्रोत्साहित किया। जब तुम कुछ लिखने की कोशिश करते हो तो तुम अक्सर सोचते हो कि यह बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक कहानी छोटे से विचार से शुरू होती है। उसकी माँ, जो एक सफल कवयित्री थी, ने उसे बताया, कभी कभी प्रेरणा हमें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है। बस बाहर देखो और दुनिया को देखो। एक दिन जब अर्जुन अपने शहर के एक पुराने बाजार में घूम रहा था, उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखाई दी। दुकान के अंदर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो एक बहुत पुरानी चमड़े से बंधी हुई किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की एक गहराई थी। अर्जुन उस किताब को देखकर आकर्षित हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, ये कौन सी किताब है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक ऐसी कहानी है जो किसी ने कभी नहीं लिखी है। ये उन लोगों की कहानी है जो कभी नहीं लिखी गई। अर्जुन अचंभित रह गया। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, यह एक पुरानी डायरी है जो एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद एक लेखक था, लेकिन उसकी कहानियां कभी छपी नहीं। मैंने इस डायरी में कुछ ऐसे विचारों और पात्रों के बारे में पढ़ा है जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगे। अर्जुन उत्सुक हो गया और उस व्यक्ति से और बात करने लगा। उसने बताया कि वह खुद एक लेखक बनना चाहता है, लेकिन उसे प्रेरणा की कमी महसूस हो रही है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे उस डायरी के बारे में और बताया। इसमें एक युवक के संघर्ष और सफलता की कहानी है। वह एक ऐसी कहानी को लिखना चाहता था जो लोगों के दिलों को छू जाए, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सभी कहानियां साधारण हैं। उस दिन के बाद अर्जुन और बूढ़ा व्यक्ति नियमित रूप से मिलने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को उस डायरी के कुछ हिस्से दिखाए, जिससे अर्जुन को एक नई दिशा मिली। उसने महसूस किया कि वह अपनी कहानी उसी डायरी के विचारों और पात्रों से प्रेरित होकर लिख सकता है, लेकिन उसे अपनी रचनात्मकता और अपनी भावनाओं को भी जोड़ना होगा। उसने उस डायरी के विचारों को अपनी कहानी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अपनी एक अनूठी शैली और अपने अनुभवों के साथ जोड़ दिया। उसने एक ऐसे युवा लेखक की कहानी लिखी जो अपनी पहली उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने कई चुनौतियां हैं। उसने इस उपन्यास में प्रेम, संघर्ष और सफलता जैसे भावों को भी शामिल किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। उसने उस डायरी के विचारों को एक नई कहानी में बदल दिया। उसने अपनी कहानी में ऐसे पात्र बनाए जो वास्तविकता से प्रेरित थे और उन घटनाओं को भी शामिल किया जो उसके जीवन में घटित हुई थी। कुछ सालों के बाद अर्जुन ने अपनी उपन्यास शब्दों का सफर को पूरा किया। यह उसकी सबसे अच्छी और सबसे प्रेरणादायक कहानी थी। यह उन सभी संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाती है जो उसने एक लेखक के रूप में अनुभव की थी। जब उसकी कहानी प्रकाशित हुई तो उसे अपार सफलता मिली। लोगों ने उसकी कहानी को बहुत पसंद किया। ये कहानी कई भाषाओं में अनुवादित हुई और ये कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी कहानी के माध्यम से कई लोगों के दिलों को छू लिया है।